जय हिंद। ज्ञानकुरिया एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। 75 डे सीजीपीएससी चैलेंज पे आज हम देखेंगे ग्राम पंचायत की संरचना और गठन के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन। तो देर न करते हुए चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न, ग्राम पंचायत की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो ग्राम पंचायत की अधिसूचना जो है वो राज्यपाल जारी करता है। अधिसूचना जारी करने का मतलब ये है कि कौन सा ग्राम ग्राम पंचायत है कि नहीं है। जैसे किसी में हो सकता है कि जैसे हम इसी क्षेत्र में की बात करें तो 2 गांव है, एक नवा गांव और एक खपरी। तो दोनों को मिला करके क्या है, ग्राम पंचायत है। पर्टिकुलर खपरी जो है वो ग्राम पंचायत नहीं है, नवा गांव ग्राम पंचायत है। तो उसको कौन बताएगा कि नवा गांव ग्राम पंचायत है? तो इसकी अधिसूचना कौन जारी करता है? राज्यपाल करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक ग्राम पंचायत बनती है तो ग्राम पंचायत की जो संरचना होती है वो कैसे होती है? ठीक है, तो ग्राम पंचायत की जो संरचना होती है वो किससे बनती है? निर्वाचित पंचों से, तो ये सही है। निर्वाचित सरपंच से, ये भी सही है। गांव के सभी मतदाताओं से, नहीं ये गलत है। और गांव के सभी नागरिकों से, ये नहीं है। इन गांव के सभी नागरिकों से वो क्या बनेगा? एक गांव बनेगा, ग्राम बनेगा, लेकिन वो ग्राम पंचायत नहीं बनेगा। ग्राम पंचायत कहने का मतलब एक आपका बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, एक निगमित निकाय के बारे में बात कर रहे हैं। और ये जो पंचायत होता है पंच और सरपंच से मिलकर के बनता है। मतलब किसी भी पंचायत में क्या होते हैं? पंच और सरपंच होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ए और बी। ठीक है, तो ए और बी आपका ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात करें गांव के सभी मतदाताओं से, तो गांव के सभी मतदाताओं से क्या बनेगा? ग्राम पंचायत नहीं, ग्राम सभा बनता है। तो ग्राम सभा जो है पंच सरपंच और मतदाताओं से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत में सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या होती है। तो ग्राम पंचायत में सदस्य, सदस्य कहने का मतलब यह है कि कितने पंच होते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ग्राम पंचायत सदस्य मतलब आपका पंच। तो ग्राम पंचायत में मिनिमम 10 पंच होते हैं और मैक्सिमम जो होते हैं वो 20 होते हैं। ग्राम पंचायत में मिनिमम 10, मैक्सिमम 20। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। जनपद पंचायत के बारे में बात करें तो 10 और 25 होता है, और जिला पंचायत की बात करें तो 10 और 35 होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। मिनिमम 10 पंच होना जरूरी है, 10 से कम भी नहीं हो सकता और 20 से ज्यादा भी नहीं हो सकता। अगर 10 से कम बनने का चांसेस है तो वो गांव जो है वो ग्राम पंचायत नहीं होगा, किसी दूसरे ग्राम पंचायत के अधीन आश्रित ग्राम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सत्य कथन है। प्रत्येक ग्राम में ग्राम पंचायत का गठन होगा, ये गलत होगा। प्रत्येक ग्राम में ग्राम पंचायत का गठन नहीं होता है। 2 गांव मिल करके भी एक ग्राम पंचायत हो सकते हैं। ठीक है, 3 गांव मिल करके भी एक ग्राम पंचायत हो सकते हैं। मतलब सभी गांव में ग्राम पंचायत होगा ये जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ग्राम सभा की बात की जाए तो प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा होता है। तो ये वाला जो कथन है वो क्या होगा? गलत होगा। ग्राम पंचायत का निर्धारण मतदाता के आधार पर होता है। ग्राम पंचायत हम किसको बोलेंगे? मतदाता के आधार पर बोलेंगे? नहीं, मतदाता के आधार पर नहीं, जनसंख्या के आधार पर बोलते हैं। ठीक है, जनसंख्या इन द सेंस कि अगर किसी गांव की जनसंख्या 1000 है तो वो ग्राम पंचायत बनाने योग्य है। अगर जनसंख्या 1000 से कम है तो वो ग्राम पंचायत बनाने योग्य नहीं होगा। मतलब वो किसी दूसरे गांव के, मतलब दूसरे पंचायत के अधीन रहेगा, तब उस ग्राम को हम क्या बोलेंगे? आश्रित ग्राम बोलेंगे। तो ग्राम पंचायत बनना किस पे डिपेंड करेगा? आपका जनसंख्या पे डिपेंड करता है, मतदाता पे डिपेंड नहीं करता है। चलिए, तो यह कथन भी असत्य हो गया। प्रत्येक 2000 जनसंख्या वाले ग्राम में एक ग्राम पंचायत का गठन होगा, जी नहीं। 2000 वाले में तो होगा ही, लेकिन 2000 से पहले भी प्रत्येक 1000 जनसंख्या पे, अगर जनसंख्या 1000 हो गया तो उस गांव को हम ग्राम पंचायत का दर्जा देंगे। अगर 1000 से कम है तो किसी भी केस में ऐसे हो जाता है कि ऐसा नहीं है कि एकदम 999 हो गया तो क्या हो गया, तो उसको हम 1000 के आसपास लेकर के बोल सकते हैं। पर यह है कि हजार से अगर जनसंख्या ज्यादा है तो निश्चित ही वो ग्राम जो होगा वो ग्राम पंचायत बन जाएगा। तो ये भी कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ग्राम पंचायत के वार्डों का निर्धारण कलेक्टर द्वारा किया जाता है। जी हाँ, कि किस ग्राम पंचायत में कितने वार्ड बनेंगे। जैसे 10 वार्ड है, मिनिमम अभी 10 वार्ड पढ़े और मैक्सिमम 20 वार्ड पढ़े, या किसी गांव में 15 वार्ड हो सकता है, किसी में 17 हो सकता है। तो किसी गांव में 15 वार्ड होगा, 17 होगा, 20 होगा, उसका निर्धारण कौन करेगा? कलेक्टर करेगा। इसका जो लिखा पढ़ी है वो ग्राम पंचायत के सचिव पहले प्रारूप तैयार करके देंगे, पर आखिरी जो डिसीजन होता है वो किनका होगा? आपका कलेक्टर। मतलब कलेक्टर निर्धारित करता है कि इस ग्राम पंचायत में कितने वार्ड होंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सत्य कथन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जनपद पंचायत का गठन होगा प्रत्येक जिले में, प्रत्येक विकास खंड में 5 ग्राम पंचायत को मिलाकर या 5 गांवों को मिलाकर। ठीक है, तो जनपद पंचायत के बारे में बात कर रहे हैं। तो जनपद पंचायत का जो गठन होता है वो प्रत्येक विकास खंड पे होता है। जिला पंचायत जो होता है वो प्रत्येक जिले में होता है। और ग्राम पंचायत बोलेंगे तो प्रत्येक ग्राम बोलना गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक ग्राम में ग्राम पंचायत नहीं होता है, 2 गांवों को मिलाकर के भी क्या हो सकता है, एक ग्राम पंचायत बन सकता है। लेकिन प्रत्येक विकास खंड में क्या हो जाएगा, आपका एक जनपद पंचायत होगा और हर जिले में एक जिला पंचायत होगा। प्रत्येक 5 ग्राम पंचायत को मिलाकर ये जो बोला जा रहा है, तो ये हम विकास खंड की बात करें तो ये जनपद पंचायत कहलाएगा। और इस जनपद पंचायत के अंतर्गत फिर से वही मिनिमम और मैक्सिमम सदस्य होंगे 10 और 25 के हिसाब से। तो अगर इसको हम लोगों ने मिनिमम 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसका मतलब यह है कि 10 सदस्य इसमें बनेंगे। तो ये जो 10 सदस्य होते हैं, इसमें एक एक सदस्य जो है लगभग 5 ग्राम पंचायत को मिला करके होता है। किसी में 4 पंचायत भी हो सकता है, किसी में 5 पंचायत भी हो सकता है, किसी में 6 भी हो सकता है। तो वो भी डिपेंड करेगा कि यहाँ की जनसंख्या के ऊपर। ठीक है, तो लगभग आपका 5000 जनसंख्या अगर हो गया तो वहां पर एक क्षेत्र वो बन जाएगा। तो इस तरीके से देखें तो जनपद पंचायत का गठन जो होता है वो प्रत्येक विकास खंड में होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही आंसर होगा। जनपद पंचायत में सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्या होती है? तो 10 और 20 जो है ये तो किसका है, ग्राम पंचायत का है। ग्राम पंचायत में मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20। तो यहां पर जब ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो इसके सदस्य को हम क्या बोलते हैं, इसके क्षेत्र को वार्ड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, वार्ड। ग्राम पंचायत में क्या होगा, आपका वार्ड होगा। और वार्ड में क्या होगा, आपका पंच होगा। इसका मतलब यह है कि ग्राम पंचायत में मिनिमम 10 वार्ड होते हैं और इन 10 वार्ड में मिनिमम 10 पंच होंगे। ठीक, अगर मैक्सिमम 20 है तो 20 वार्ड होंगे, 20 पंच होंगे। लेकिन वही अगर जनपद पंचायत की बात की जाए तो जनपद पंचायत में क्या होगा, वार्ड को हम लोग क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलेंगे, क्षेत्र। तो जनपद पंचायत क्षेत्र क्रमांक 1, क्षेत्र क्रमांक 2, क्षेत्र क्रमांक 3, ऐसे ही मिनिमम कितने क्षेत्र रहेंगे, 10 रहेंगे और मैक्सिमम कितने रहेंगे, आपके 25 रहेंगे। ठीक है, तो यहां पर जैसे ग्राम पंचायत में वार्ड रहा और पंच बना, वैसे ही जनपद पंचायत में क्षेत्र होगा और क्षेत्र में आपके क्या बनेंगे, जनपद सदस्य बनेंगे। क्या बनेंगे, जनपद सदस्य। तो यही जो जनपद सदस्य है, जैसे इस क्षेत्र की बात करें, मान लो 25 थे, मैक्सिमम की बात करें तो पूरे जनपद पंचायत क्षेत्र में 25 क्षेत्र रहेंगे और 25 सदस्य बनेंगे। यही 25 सदस्य आपस में मिल करके एक जनपद अध्यक्ष और एक जनपद उपाध्यक्ष का भी निर्वाचन ये लोग करेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 और 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने प्रतिशत सरपंच जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं? चलिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके पहले हम देखें ग्राम पंचायत के बारे में बात करें तो ग्राम पंचायत जो बनता है वो 2 चीजों से मिलकर के बनता है। एक होता है आपका पंच, दूसरा होता है आपका क्या, सरपंच। और पंचों से मिलकर के आपका क्या होता है, उप सरपंच। तो उप सरपंच भी क्या होते हैं, पंच होते हैं। मतलब ग्राम पंचायत जो है वो 2 चीजों से, 2 लोगों से मिलकर के बनती है, पंच और सरपंच। लेकिन हम जनपद पंचायत के बारे में बात करें तो जनपद पंचायत जो होता है, जनपद पंचायत जो होता है वो किससे मिलकर के बनेगा, वो बनेगा आपका क्या, निर्वाचित सदस्य। मतलब जनपद के जितने भी सदस्य हैं उससे मिलकर के बनेंगे। साथ ही साथ इसके उपाध्यक्ष भी रहेंगे, इनके अध्यक्ष भी रहेंगे। हालांकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी क्या होते हैं, आपके सदस्य होते हैं। लेकिन साथ ही साथ क्या होगा, इसमें एक एक्स्ट्रा होता है क्या, विधायक। तो उस क्षेत्र में पड़ने वाले आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से ग्रामीण क्षेत्र आपके क्या हो वाले जो विधायक होंगे वो क्या हो जाएगा, जनपद पंचायत का क्या कहलाता है, मेंबर कहलाता है। तो जनपद पंचायत का मेंबर सिर्फ जनपद सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष नहीं होता है। उस क्षेत्र का क्षेत्रीय जो विधायक है, अगर उसका विधानसभा पूर्ण रूप से शहरी ना होकर के आधा ग्रामीण या आधा शहरी है या पूरा ग्रामीण है, तब वो विधायक जो भी होगा क्या होगा, इसका सदस्य होगा। और साथ ही साथ एक तो सदस्य हुआ, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, विधायक, और एक चीज और आता है, उस जनपद पंचायत क्षेत्र में जितने भी सरपंच होते हैं उस सरपंच का 1/5, 1/5, मतलब 1/5 मतलब आपका कितना, 20%। जैसे इस क्षेत्र में मान लो, जैसे ये हम इस क्षेत्र की बात करें तो ये आरंग जनपद पंचायत के अंतर्गत आता है। तो सपोज आरंग जनपद पंचायत में एक जनपद पंचायत है और आरंग में मान लो 10
आपके इतने क्या हो गए, 1 2 3 4 16 है आपके, मान लो तो 16 सदस्य हो गए इसमें, कितने हो गए, 16 सदस्य हो गए। 16 सदस्य में से ही एक अध्यक्ष रहेगा, एक उपाध्यक्ष रहेगा, तो अध्यक्ष प्लस आपका उपाध्यक्ष, ठीक है, ये दोनों इस 16 सदस्य में शामिल है, तो ये तो मेंबर होंगे ही। और इस आरंग का जो भी विधायक होगा, ठीक, अब आरंग का जो विधायक होगा वो क्या होगा आपका, आरंग बीच में शहर पड़ रहा है लेकिन बाकी अगल बगल तो क्या है, गांव ही है, तो जो विधायक है वो इस आरंग शहर का भी है और बाकी इसके अधीन जो गांव है उनका भी है, तो कुल मिलाकर के विधायक का जो विधायकी है वो ग्रामीण क्षेत्र में भी है, तो विधायक भी इसके क्या होंगे, मेंबर होंगे। साथ ही साथ मान लो इसमें लगभग आपके 100 गांव है, 100 ग्राम पंचायत से मिल करके सपोज ये जनपद पंचायत बन रहा है, तो ये 100 ग्राम पंचायत में से 1/5 मतलब 20% जो सरपंच होंगे वो भी इसके क्या होंगे, सदस्य होंगे। 20% सरपंच जो होंगे इसके क्या हो जाएंगे, सदस्य। लेकिन इन सब का जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का होगा, लेकिन ये जो सरपंच होते हैं 20% उनका कार्यकाल 1 साल का होता है। अगले साल ये 20% रिप्लेस हो जाएंगे अगले 20% से, फिर अगले 20% से, इसी तरीके से 5 साल में ये जो 100% है या 100 लोग जो है वो 20-20 करके 5 सालों तक, एक साल के लिए इस क्षेत्र के, जनपद पंचायत क्षेत्र के क्या होंगे, सदस्य होंगे। तो इस तरीके से देखें, जनपद पंचायत के पदेन सदस्य जो होते हैं कितने प्रतिशत सरपंच, 20% सरपंच। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खंड और जिला पंचायत की सीमा में परिवर्तन की अधिकारिता कौन जारी करता है। खंड मतलब आपका विकास खंड के बारे में बात कर रहा है और ये जिला पंचायत के बारे में बात कर रहा है। मतलब अगर ये क्षेत्र है तो इसमें से कितना जनपद क्षेत्र होगा और कितना जिला क्षेत्र होगा। तो जनपद और जिला पंचायत का जो सीमा बनाता है वो कौन बनाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनपद पंचायत के संगठन के विषय में सही क्या है, सही बताना है आपको। निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य, जैसा कि अभी जस्ट पहले क्वेश्चन में पढ़े हैं, ये सही है आपका। निर्वाचन क्षेत्र मतलब जनपद पंचायत क्षेत्र में जो निर्वाचित सदस्य हुए हैं, जनपद सदस्य, वो इसके जनपद पंचायत के संगठन में या गठन में हिस्सेदार होते हैं। जी हाँ। राज्य विधानसभा के समस्त ऐसे सदस्य जो निर्वाचन क्षेत्रों को पूर्णतः या अंशतः खंड के भीतर पड़ते हुए निर्वाचित हुए हैं। जी हाँ, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। राज्य विधानसभा का ऐसा सदस्य जिसका निर्वाचन क्षेत्र उस खंड के नगरीय क्षेत्र में पड़ता है, नहीं, नगरीय क्षेत्र में अगर पड़ रहा है तो वो इसका सदस्य नहीं होगा, अगर ग्रामीण क्षेत्र में पड़ रहा है तो वो उसका सदस्य होगा। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये सही है, ये सही है। चौथे के बारे में बात करें, जनपद पंचायत क्षेत्र में स्थित समस्त ग्राम पंचायतों के सरपंच, जी ये गलत हो जाएगा। समस्त ग्राम पंचायत के सदस्य जो होते हैं वो इसके सदस्य नहीं होते, बल्कि 20% या 1/5 के बारे में बात करता है। 1/5 सरपंच जो होंगे वो इनके मेंबर होंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जनपद पंचायत क्षेत्र में स्थित समस्त पंचायतों के 20% सरपंच, जी हाँ, अभी जो पढ़े उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये 5 सही हो जाएगा। जनपद पंचायत क्षेत्र में स्थित लोकसभा राज्यसभा के सदस्य, नहीं, जनपद पंचायत क्षेत्र में जो लोकसभा या राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो जनपद पंचायत के सदस्य नहीं होते, बल्कि जिला पंचायत के सदस्य होते हैं। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से देखें तो 1, 2 और 5 आपके सही होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला पंचायत की रचना के संबंध में क्या सही है। जिला पंचायत के बारे में पूछ रहे हैं, चलिए तो बात करते हैं जिला पंचायत में। जिले के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित सदस्य, जी हाँ, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत जो बनता है वो किससे बनता है, तो जिला पंचायत जो है वो बनता है किससे, निर्वाचित सदस्य से बनता है। ठीक, जिले से निर्वाचित लोकसभा सदस्य, ठीक है, जिले से निर्वाचित लोकसभा सदस्य, जिले से निर्वाचित लोकसभा सदस्य जिनका निर्वाचन पूरी तरह से नगरीय क्षेत्र नहीं है, ये सही है आपका। जिले से निर्वाचित लोकसभा सदस्य ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हो। ठीक, विधानसभा सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित है,
ठीक, विधानसभा सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित है जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूरी तरह से नगरीय क्षेत्र नहीं है, ये सही हो जाएगा आपका। ठीक है, यहां पर जिले से निर्वाचित लोकसभा बोला है, हो सकता है वो नगर में भी हो सकता है और ग्रामीण भी हो सकता है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। विधानसभा सदस्य उस जिले से निर्वाचित है, लेकिन हो सकता है उसका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो पूर्णतः नगरीय हो सकता है या पूर्णतः ग्रामीण हो सकता है, इसमें कथन व्यक्ति दिया नहीं है, इसलिए ये भी क्या होगा, करेक्ट नहीं होगा। इसमें करेक्ट है क्योंकि नगरीय क्षेत्र नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो ग्रामीण क्षेत्र है, तो ये आपका ये 5 सही हो जाएगा। जिले के जनपद पंचायतों के सभी अध्यक्ष, ठीक है, ये सही हो जाएगा। जिला पंचायत के अधीन जितने भी जनपद पंचायत होते हैं उसके समस्त अध्यक्ष जो होते हैं जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, तो 6 भी आपका सही है। जिले के जनपद पंचायतों के 20% अध्यक्ष, 20% अध्यक्ष नहीं, सारे के सारे जो अध्यक्ष होते हैं वो जनपद पंचायत का हिस्सा, जिला पंचायत का हिस्सा होते हैं। जैसे हम रायपुर जिले के बारे में बात करें तो रायपुर जिले में मान लो 4 जनपद क्षेत्र है, ठीक है, आरा गभनपुर के बारे में बात करें, ठीक है, तिल्दा की बात करें या धरसीवा के बारे में बात करें तो एक जनपद क्षेत्र ये हुआ, एक जनपद क्षेत्र ये हुआ, एक जनपद क्षेत्र ये हुआ और ये हो गया, और इन चारों को मिला करके रायपुर जिला पंचायत बन रहा है। तो इस रायपुर जिला पंचायत में जो सदस्य चुनाएंगे वो तो होगा ही, साथ ही साथ इस जनपद, इस जनपद, इस जनपद और के अध्यक्ष भी जो होंगे वो क्या होंगे, इनके मेंबर होंगे। साथ ही साथ इस क्षेत्र में पढ़ने वाले अगर कोई विधायक है और वो विधायक के क्षेत्र में अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र आ रहा है वो भी इसके सदस्य होंगे। लोकसभा सदस्य जिनका क्षेत्र ग्रामीण पड़ रहा है इस क्षेत्र में वो भी इसके सदस्य होंगे। साथ ही साथ राज्यसभा सदस्य, अब जैसे लोकसभा तो पर्टिकुलर किसी क्षेत्र का होता है, विधानसभा किसी क्षेत्र का होता है, लेकिन राज्यसभा जो होता है वो पर्टिकुलर किसी क्षेत्र का नहीं होता। कांग्रेस से या बीजेपी से या किसी भी पार्टी से वो निर्धारित रहता है कि 5, जैसे छत्तीसगढ़ में बात करें तो छत्तीसगढ़ में 5 राज्यसभा सदस्य होने हैं, लेकिन वो सदस्य कहां कहां के होंगे ऐसा डिसाइड नहीं है। ठीक है, तो अगर उस जो राज्यसभा संसद जो उस समय जो निर्वाचित है वो उनका जो मतदाता सूची में नाम किसी ग्राम में जुड़ा हो और वो गांव जो है, ग्राम जो है वो इस क्षेत्र में आता है, तब वो भी क्या हो जाएगा, जिला पंचायत का क्या हो जाएगा, सदस्य हो जाएगा। तो इस तरीके से देखें 1, 3 और 6 जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, इसके सही आंसर हो जाएंगे। कौन कौन सा आपके 1, 3, 5 और 6, 1, 3, 5 और 6, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जिले की जनसंख्या 40 लाख है, उस जिले में जिला पंचायत की सदस्य संख्या क्या होगी जबकि 50,000 जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाना है। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला है कि 50,000 जनसंख्या पर एक सदस्य बनना है और बोल रहा है कितना है, 40 लाख है, तो 40 लाख में कितना हो जाएगा, तो 50 से 40 लाख को 50 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 80, लेकिन 80 आपका आंसर नहीं होगा। मतलब 50,000 के हिसाब से देखें तो एक क्षेत्र बन रहा है, तो 40 लाख के हिसाब से देखें तो 80 क्षेत्र बनेगा, लेकिन किसी भी कंडीशन पे जिला पंचायत की अधिकतम संख्या जो है वो 35 से ज्यादा नहीं हो सकती, मिनिमम 10 होना है, मैक्सिमम 35 होना है। तो जनसंख्या चाहे आपका 40 लाख रहे या 20 लाख रहे, तब भी से उसकी सदस्यों की संख्या कितनी रहेगी, मैक्सिमम 35 रहेगी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था किन संस्था या संस्थाओं में पदेन सदस्य नहीं होते। क्या ग्राम सभा में कोई पद से उसका मेंबर होता है, जी नहीं, ये गलत है आपका, पदेन सदस्य नहीं होते। मतलब ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है, उसमें जो निर्वाचित या मतदाता सूची में शामिल जो सदस्य होते हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। कोई विधायक, कोई सरपंच अपने पद से उसका सदस्य नहीं होता। ग्राम पंचायत का सदस्य कौन होता है, पंच चुना जाता है, सरपंच चुना जाता है। हम बात करें जनपद के अध्यक्ष के या विधायक के, विधायक ग्राम पंचायत का अपने पद से वो सदस्य नहीं होता है। लेकिन जनपद पंचायत में बात करें तो जनपद पंचायत में निर्वाचित सदस्य तो होते हैं, साथ ही साथ उस क्षेत्र में पढ़ने वाला विधायक भी उसके पदेन सदस्य होते हैं। तो ये क्या हो जाता है, इसमें होता है। जिला पंचायत में भी क्या, विधायक, सांसद और राज्यसभा सांसद भी अपने पद से उसके सदस्य होते हैं। तो पदेन सदस्य होते हैं जनपद और जिला में, नहीं होते हैं पूछ रहे हैं तो ग्राम सभा ग्राम पंचायत में, मतलब 1 और 2, ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन लोक सेवक होते हैं? लोक सेवक मतलब आपका पब्लिक सर्वेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो जितने आपके पदाधिकारी होते हैं पंचायत के, सारे पदाधिकारी जो होते हैं वो क्या होते हैं? लोक सेवक होते हैं। मतलब इवन आपका पंच भी आपका क्या होता है? लोक सेवक होगा। उप सरपंच भी होगा, सरपंच होगा, जनपद सदस्य होगा, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, सदस्य, उपाध्यक्ष, सारे के सारे क्या होते हैं? लोक सेवक होते हैं। और ये सचिव, ये तो पब्लिक सर्वेंट है ही, है ना, जो प्रशासनिक व्यवस्था में जो है कलेक्टर है, ठीक है। तो सचिव से लेकर के आपके कलेक्टर तक सब क्या होते हैं? लोक सेवक होते हैं। मतलब जो गवर्नमेंट जॉब में है वो क्या हो जाएंगे? आपके लोक सेवक। और साथ ही साथ आपके जो राजनीतिक जो है ये भी क्या है? लोक सेवक। तो इनमें से लोक सेवक कौन है? चारों जो है वो लोक सेवक है, ABCD, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनपद पंचायत अथवा जिला पंचायत निर्वाचित सदस्यों के अलावा कौन सदस्य होता है? ठीक है, मतलब किसमें पूछ रहा है? जनपद पंचायत में और जिला पंचायत में निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ और कौन सदस्य होते हैं? नामांकित सदस्य नहीं, किसी को नॉमिनेट नहीं करते जनपद पंचायत में कि ये हमारा मेंबर होगा। भैया किसको बोलते हैं? पदेन सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? पदेन सदस्य होते हैं। कौन? विधायक, सांसद या राज्यसभा सांसद जो है अपने पद से इस जनपद पंचायत और जिला पंचायत के क्या होते हैं? निर्वाचित सदस्य होते हैं। राज्यपाल द्वारा कोई नियुक्त नहीं किया जाता है और अल्पसंख्यक का भी कोई सदस्य नहीं होता है, ना ही कोई नॉमिनेटेड होता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला पंचायत के पदेन सदस्य जो जिला पंचायत के किसी भी स्थायी समिति में सदस्य नहीं हो सकते, इसका जो सही आंसर है, चलिए किसके बारे में बात कर रहे हैं? जिला पंचायत के बारे में बात कर रहे हैं। पदेन सदस्य, तो पदेन सदस्य कौन कौन हो जाते हैं? राज्यसभा सदस्य भी पदेन सदस्य होता है, लोकसभा भी होता है, विधायक भी होता है और जनपद अध्यक्ष होता है। लेकिन कंडीशन पूछा है कि किसी भी स्थायी समिति में सदस्य नहीं हो सकते। तो किसी भी स्थायी समिति में जो सदस्य नहीं होते वो जनपद अध्यक्ष, ठीक। राज्यसभा सदस्य जो होते हैं वो स्थायी समिति के सदस्य हो सकते हैं, लोकसभा भी हो सकते हैं और विधायक भी हो सकते हैं। जनपद अध्यक्ष जो है वो किसी भी समिति के सदस्य नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या के विषय में क्या सही है? ग्राम पंचायत में 10 और 20 सदस्य, मिनिमम और मैक्सिमम, जी हाँ सही है, ये गलत हो जाएगा आपका। जनपद पंचायत में 15 से 25 गलत है, ठीक है। जनपद पंचायत में 10 से 25 ये सही है। जिला पंचायत 10 से 35, जी हाँ सही है। 15-30 आपका क्या है? गलत है। तो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, तीनों में ही आपको याद रखना है मिनिमम सदस्य कितने होते हैं? 10 होते हैं, ठीक। और मैक्सिमम 20, 25 और 35 होते हैं। तो आंसर हो जाएगा 145, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैध क्या नहीं है? वैध नहीं है इसको पूछ रहे हैं। एक विधायक जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि नामित कर सकता है, क्या यह वैध है? जी हाँ ये वैध है। एक विधायक जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य होता है वो मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, मतलब जनपद पंचायत की बैठक में भाग लेने के लिए खुद ना जा करके अपने जगह किसी व्यक्ति को भी भेज सकता है। मतलब क्या कर सकते हैं? अपना प्रतिनिधि नामित कर सकते हैं। तो उसी को हम लोग विधायक प्रतिनिधि बोलेंगे। तो ये सही है। एक लोकसभा सदस्य जिला पंचायत का पदेन सदस्य बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि नामित कर सकते हैं। जी हाँ, जब विधायक अपना प्रतिनिधि भेज सकता है तो लोकसभा सदस्य प्रतिनिधि भेज ही सकता है। तो ये भी आपका क्या है? सही है। एक राज्यसभा सदस्य बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि नामित कर सकता है। जी हाँ, राज्यसभा भी या तो खुद मीटिंग में जा सकता है और मीटिंग में ना जाना चाहे तो अपने तरफ से किसी अपने खास व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को नामित कर सकता है। ये तीनों सही है। महिला सरपंच ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत की बैठकों में भाग लेने के लिए अपने पति को नामित कर सकती है, ये गलत हो जाएगा। तो जो सरपंच है उन्हीं को ही जनपद ग्राम पंचायत में भी और जनपद पंचायत में, क्योंकि 1/5 आपके या 20% सरपंच जो होते हैं वो जनपद पंचायत के सदस्य होते हैं। तो अगर सरपंच को जाना है मीटिंग में तो सरपंच को ही जाना पड़ेगा, वो अपने जगह किसी दूसरे व्यक्ति को पंचायत के मीटिंग में और जनपद पंचायत के मीटिंग में नहीं भेज सकते। तो ऑप्शन डी जो है वो वैध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का एक सदस्य जिसका नाम उस जनपद की एक ग्राम मतदाता सूची में है, राज्यसभा का सदस्य बोल रहे हैं और जनपद क्षेत्र के एक ग्राम में है, तो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य होगा। देखो, राज्यसभा का सदस्य उस क्षेत्र के नाम में होना चाहिए तब वो सदस्य होता है, लेकिन ये किस्सा जो सिर्फ होता है वो जिला पंचायत के लिए होता है, जनपद पंचायत में काम नहीं करता है। जनपद पंचायत का जो सदस्य होता है वो सिर्फ विधायक होता है,
राज्यसभा का सदस्य जो होता है वो जनपद पंचायत का, चाहे वो नाम रहे या ना रहे, वो हो ही नहीं सकता। जनपद पंचायत की बैठक में उपस्थित होने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है, ठीक है, प्रतिनिधि नियुक्त तो कर सकता है, लेकिन वो जिला पंचायत के लिए, क्योंकि जनपद पंचायत का वो मेंबर ही नहीं है, तो ये भी आपका क्या है, असत्य है। जनपद पंचायत की समस्त स्थायी समितियों का पदेन सदस्य होगा, नहीं, जनपद पंचायत का वो समिति, जनपद पंचायत का सदस्य ही नहीं है तो समिति का पद सदस्य कैसे हो सकता है, तो ये भी क्या है, गलत है। तो इस तरीके से देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनपद पंचायतों के कितने प्रतिशत अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, तो अभी इसके पहले और पढ़ चुके हैं, जनपद पंचायत के कितने प्रतिशत अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, तो भैया हर जनपद पंचायत का अध्यक्ष उस क्षेत्र के जिला पंचायत के क्या होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं, मतलब सभी के सभी होते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 100%, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सरपंच का चुनाव किन्हीं कारणों से लंबित है तो सरपंच के रूप में कौन कार्य करेगा, उप सरपंच, वरिष्ठम पंच या ग्राम पंचायत द्वारा निर्वाचित एक पंच, कलेक्टर द्वारा नामित व्यक्ति, तो कलेक्टर द्वारा नामित व्यक्ति नहीं करेगा, वरिष्ठम पंच भी नहीं करता है। देखो सरपंच का चुनाव किन्हीं कारणों से लंबित है तो सरपंच के रूप में कौन काम करेगा, तो शुरू में तो काम कर देता है उप सरपंच, लेकिन वो सरपंच के रूप में काम नहीं करता है, वो उप सरपंच के रूप में काम करता है। सरपंच के रूप में काम करने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा एक निर्वाचित पंच होता है, मतलब जो ग्राम पंचायत के जितने भी पंच है वो अपने में एक चुनाव करेंगे और पंच से ही एक क्या बनेगा, सरपंच बनेगा, जिसको हम लोग स्थानापन्न सरपंच बोलते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 73वें संविधान संशोधन के तहत आरक्षण दिया गया है, तो 73 अमेंडमेंट में किसको आरक्षण दिया गया है, एससी को, एसटी को, ओबीसी को, ठीक है। तो 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज की हम बात कर रहे हैं, तो एसटी को आरक्षण दिया गया है, एससी को आरक्षण दिया गया है, ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया है। लेकिन चूंकि ये 73वें संविधान संशोधन मतलब आपका पंचायती राज जो है वो राज्य सूची का विषय है, तो राज्य इस पे कानून बना सकता है। तब हम छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम पे देखें तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम ने ओबीसी को भी क्या किया है, आरक्षण दिया हुआ है, लेकिन शुरू के 73वें संविधान संशोधन के तहत ओबीसी को नहीं, सिर्फ एसटी और एससी को क्या दिया था, आरक्षण दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत का आरक्षण प्रावधान है, तो 73वें संविधान संशोधन में जैसे अभी हमने बात किया कि एससी के लिए है और एसटी के लिए है आरक्षण, ओबीसी के लिए नहीं, वैसे ही महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत का आरक्षण है, तो महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो 33%, मतलब 1/3 है। क्योंकि ये राज्य विषय का सूची है, आप चाहे सरकार चाहे तो मतलब राज्य सरकार चाहे तो इस आरक्षण को बढ़ा भी सकता है, ठीक है। तो 1/3 से बढ़ा करके छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या कर दिया है, 1/2 कर दिया है, मतलब क्या है, 50%। तो संविधान संशोधन में कितना दिया गया था, 33% दिया गया था। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के तहत महिलाओं का आरक्षण अब कितना है, 50%। तो हम देखें भारत में लगभग सभी राज्यों ने, बड़े राज्यों में देखा जाए तो यूपी को छोड़ करके लगभग सभी राज्यों ने महिलाओं का जो आरक्षण है पंचायतों में 50% कर दिया है। लेकिन ये जो आरक्षण है 50% तो छोड़ो, ये 33% आरक्षण जो है ना तो हमारे अभी विधानसभा पे है न ही लोकसभा पे है। तो गवर्नमेंट को इस पे काम करना चाहिए, महिलाओं को भी आरक्षण देना चाहिए ताकि लोकसभा में और विधानसभा में उनकी सहभागिता बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज अधिनियम 1993 में प्रावधान नहीं है, तो कौन सा प्रावधान जो है वो पंचायती राज में अधिनियम 1993 में नहीं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान आरक्षित रखे जाएंगे, पंचायती राज अधिनियम 1993 बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, एससी और एसटी के लिए आरक्षण रहेगा, जी हाँ रहेगा, अभी पढ़े हैं, ठीक। आरक्षण का अनुपात उस वर्ग की कुल जनसंख्या के अनुपात के आधार पर होगा, जी हाँ ये भी सही है। अगर किसी क्षेत्र में 25% एससी है तो आरक्षण एससी का 25% रहेगा, एसटी का 10% है तो 10% रहेगा, 40 है तो 40% रहेगा, मतलब जनसंख्या के आधार पर आरक्षण होता है। कुल स्थान का 25% अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा, नहीं, ये गलत है आपका। कुल स्थान 25% अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित नहीं रहेगा। आरक्षित सीटों का 50% महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे,
जी हाँ, आरक्षित सीटों का 50% महिलाओं के लिए क्या है, वो आरक्षित रखे जाएंगे। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के बारे में बात हो रहा है। तो इसमें आपका क्या हो रहा है, 50% महिलाओं के लिए। और ये ओबीसी का जो 25% बोल रहा है, वो कंफर्म नहीं है कि ओबीसी 25% रहेगा। इसमें एक सुधार हम बोलेंगे, ये बोलना चाहेंगे कि ये जो लाइन है वो ये बताना चाह रहा है, अगर किसी क्षेत्र में एससी और एसटी का आरक्षण 50% से कम है, उस क्षेत्रों में ओबीसी का आरक्षण 25% होगा। लेकिन अगर एससी और एसटी का आरक्षण 50% से ज्यादा है, वहां पर ओबीसी जो है वो 25% नहीं होगा। तो इस तरीके से देखें तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। चलिए, अनुसूचित क्षेत्र के बारे में सत्य कथन है। अनुसूचित क्षेत्र बताना है, ठीक, किसको बोलेंगे, अनुसूचित क्षेत्र में सभी सदस्य अनुसूचित जाति और जनजाति के होंगे। जी गलत होगा ये। अनुसूचित क्षेत्र में सभी सदस्य जो होते हैं अनुसूचित जनजाति के होते हैं, मतलब सिर्फ एसटी से मतलब है, एससी से मतलब नहीं है। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र इसी को डिक्लेयर करते हैं। सभी सदस्य महिलाएं होंगे, नहीं ये गलत है, सभी सदस्य महिलाएं नहीं होंगे, जबकि 50% जो सदस्य होंगे वो महिलाएं होंगे, फीमेल होंगे। जनपद और जिला पंचायत के अध्यक्ष का पद 50% अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होगा, नहीं ये गलत होगा। जनपद पंचायत और जिला पंचायत के अध्यक्ष का 100% जो होगा वो एसटी के लिए आरक्षित होता है, तभी तो वो अनुसूचित क्षेत्र कहलाता है। मतलब अनुसूचित क्षेत्र में जनपद अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष जो होंगे वो अनुसूचित जनजाति का ही होगा। उस क्षेत्र में जो सदस्य बनेंगे, जनपद सदस्य बनेंगे या जिला पंचायत सदस्य जो बनेंगे, वो जो है वो दूसरे वर्ग के, ओबीसी के, सामान्य के, एसटी एससी के हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपका ये क्या रहेगा, आपका सदस्य जो आरक्षण जो रहेंगे वो कितने, 50%। ठीक है, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 50% से कम नहीं होगा, कम नहीं होगा। जी हाँ, ये कथन सत्य है। तो किसी भी क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र उसी को बोलेंगे, मतलब कि उस क्षेत्र का 50% जनसंख्या क्या है, एसटी है, तभी वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, आपका अनुसूचित क्षेत्र कहलाएगा। इस हिस्से से देखें तो एसटी आरक्षण वहां पर कितना रहेगा, आपका 50% रहेगा। तो इस तरीके से देखें तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, सरपंच और अध्यक्षों के आरक्षण का निर्धारण कौन करता है, कलेक्टर, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या विधान परिषद। तो यहां पर किसके बारे में बात कर रहे हैं, सरपंच और अध्यक्ष। अध्यक्ष मतलब आपका जनपद पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत का अध्यक्ष का निर्धारण कौन करेगा। कि ये बोलना चाह रहे हैं कि मान लो जाए एक जिला पंचायत, अभी हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं, तो अब आने वाले समय में 33 जिला पंचायत हो जाएंगे। ठीक है, 146 जनपद पंचायत है, 146 जनपद पंचायत अध्यक्ष बनेंगे। तो कौन सा जनपद पंचायत अध्यक्ष को एससी सीट होगा, कौन एसटी सीट होगा, कौन ओबीसी होगा, कौन अनरिजर्व रहेगा, या इतने सारे हमारे पास ग्राम पंचायत है तो कौन सा ग्राम पंचायत जो है वो जनरल में जाएगा, एससी में जाएगा, एसटी में जाएगा, इसका निर्धारण कौन करता है। तो इसका निर्धारण जो करता है वो कौन करता है, आपका कलेक्टर करता है। ठीक है, और ये जो होता है वो लॉटरी सिस्टम से होता है। जैसे हम ये समझे कि अगर ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं, ठीक है, 33 जिले हैं, तो सपोज कि 33 जिला अध्यक्ष आपको बनाने हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष कितने बनाने हैं आपको, 33 बनाने हैं। तो एक तरीके से ये बोलेंगे, अब इस 33 में छत्तीसगढ़ का हम लोग देखेंगे, पॉपुलेशन देखेंगे, जनसंख्या देखेंगे, जितना जनसंख्या है उसमें एसटी एससी ओबीसी का देखेंगे। जैसे एसटी मान लो जाए हम लोग 30% देख रहे हैं, एससी 10% देख रहे हैं, ओबीसी हम 25% दे देते हैं। अगर हम बात किए कितने, 30% एसटी को दिए, 10% एससी को दिए और 25% आपका क्या हो गया, ओबीसी हो गया। तो टोटल मिलाकर के हम लोग देख लेते हैं, हाँ ये 30 10 40 हो रहा था, इसलिए आपका क्या है 25% आपका ओबीसी को मिल गया। बाकी जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, अनरिजर्व रहेंगे। तो इस 33 का हम लोग 30% निकालेंगे। ठीक है, 33 का क्या निकालेंगे, 30% निकालेंगे, वो क्या रहेगा, एसटी सीट रहेगा, 10% क्या रहेगा, एससी सीट रहेगा और 25% आपका अनरिजर्व रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बोला गया है कि अनुसूचित क्षेत्र, तो जैसे हम बस्तर वाले क्षेत्र में जाते हैं तो बस्तर वाले लगभग लगभग सभी क्षेत्र क्या है आपके, बस्तर कांकेर वो सब क्या है, अनुसूचित क्षेत्र है। तो अनुसूचित क्षेत्र में सारे के सारे तो क्या होना है, जनपद अध्यक्ष या जो भी जिला अध्यक्ष रहेगा वो सब क्या रहेगा, आपका एसटी रहना है। ठीक है, तो अभी इसको बॉल बना करके एक लॉटरी सिस्टम पे, जैसे हमने रायपुर का सीट निकाला, रायपुर निकाला, इधर से बॉल पे जीत उनके अनुपात के अकॉर्डिंग एससी एसटी, जैसे 30 एसटी लिखा रहेगा, 10 एससी लिखा रहेगा, 25 ओबीसी लिखा रहेगा, और एक सीट निकालेंगे, देखेंगे आर के साथ क्या निकल रहा है, रायपुर के साथ क्या निकल रहा है।
अगर अनरिजर्व निकल गया तो वो सीट सॉरी एससी निकल गया तो एससी हो जाएगा, एसटी निकलेगा तो एसटी हो जाएगा, इस तरीके से। वैसे ही अब एक जिला पंचायत में पहुंचे, रायपुर में पहुंचे, रायपुर में देखिए तो रायपुर में बहुत सारे क्षेत्र रहेंगे, जैसे मैक्सिमम कितने हो सकते हैं हमारे पास 35 हो सकते हैं। तो ये रायपुर जिला है और रायपुर जिले के अंदर आपके पास 35 क्या है सदस्य बनेंगे। इन सदस्यों में मतलब रायपुर जिले का टोटल जनसंख्या देखा जाएगा, उसमें कितने प्रतिशत एससी कितने प्रतिशत एसटी है, उसके अकॉर्डिंग इस 35 का हम लोग अनुपात निकालेंगे कितने सीट बनेंगे और फिर उसको लॉटरी से फिर निकालेंगे। ऐसे ही जनपद में होगा और ऐसे ही आपका फिर ग्राम पंचायत में होता है। तो इस तरीके से इसका देखिए सरपंच और अध्यक्षों के आरक्षण का निर्धारण कौन करता है, तो इसका निर्धारण करता है कौन, कलेक्टर करता है। तो इस तरीके से आज हमने ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत जिला पंचायत के गठन और संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन देखे। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे जनपद पंचायत ग्राम पंचायत जिला पंचायत के निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका पीडीएफ आपको दिए हुए लिंक में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेंगे। ठीक, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लेंगे, शेयर कर लेंगे और सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक, थैंक यू।